गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका हिस्ट्री का चैप्टर शुरू करा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है 7 चैप्टर है, क्योंकि 5th चैप्टर 2nd 5th और 3 चैप्टर आपके कट चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो ये हमारा 7 चैप्टर है, बदलती हुई संस्कृति और परंपराएं। आपका कितना हो चुका, मैं वैसे तो शायद मैं पूरा करा चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैंने सोचा कि आपको इसकी वीडियो बना के दे देती हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम चैप्टर की जो हेडिंग होती है उसको देखते हैं, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। कि किस तरह से आज अगर हम कहें कि सांस्कृतिक परंपराएं किसको कहते हैं, अगर हम सांस्कृतिक कल्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर भाषा आती है, पहनावा आता है, खाना पीना होता है, हमारे रहने सहने का रहन सहन आता है। ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति में, और आप देख चुके हो कि आज के टाइम में सब कुछ बदल चुका है। जब वो ये कि हम इंडिया की बात करो या एशिया महाद्वीप की बात करो या यूरोपीय महाद्वीप की बात करो, किसी भी कहीं भी आप जाओ, आपके हर जगह क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे यूरोपीय देशों के बारे में। यूरोपीय जो कंट्री है वहाँ की जो कल्चर है, किस तरह से उस कल्चर में चेंजमेंट हुआ। ऐसा समझो आपको यूरोपीय कल्चर में किस प्रकार से चेंजमेंट हुआ, आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। आगे समझ में, अगर हम बात करते हैं यूरोपीय देशों की बात करते हैं, आज से 14वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं, तो उस टाइम में इतने न तो नगर हुआ करते थे और न ही इतने औद्योगिक स्थापित हो चुके थे। हमारी तरह वहाँ के लोग भी क्या थे, ज़्यादातर नगरीय संस्कृति बजाय क्या थे, 14वीं शताब्दी से पहले गाँव में लोग ज़्यादा रहते थे, इतने सभ्य नहीं थे, एजुकेशन इतना डेवलप नहीं था, ना वहाँ पे कोई इंडस्ट्री इतनी डेवलप थी, जिसकी वजह से उन लोगों का क्या था, रहन सहन बिल्कुल मतलब ये कि सामान्य सा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 14वीं शताब्दी के बाद में, 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में नगरों का काफ़ी विकास हुआ, यानी कि ये कहें कि नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी। कारण क्या था कि इस दौरान हमने पढ़ा था ना कि पहला जो कपड़ा मिल था वो 1793 में, पहली जो कपड़ा मिल थी 1793 में ब्रिटिश में कहाँ लगी थी, ये पहली जो कपड़ा मिल थी, ये जो पहले लगी थी वो ब्रिटिश में लगी थी, 1973 में लगी थी। तो इस कारण से क्या था कि उसके बाद में धीरे धीरे जैसे ही उद्योग लगे, उस उद्योगों के साथ में उसके आसपास में रहने वाले लोग, फिर उसके बाद में धीरे धीरे दूसरी दुकानें विकसित होने लगी और उसके बाद में वो एक नगरों के रूप में विकसित होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वहाँ से नगरों की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे नई नई चीज़ों के आविष्कार हुए, नई नई चीज़ों के आविष्कार के बाद में मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रण का विकास हुआ, आविष्कार हुआ। मुद्रण का आविष्कार होता है लिपि। मुद्रण का मतलब क्या होता है, लिपि। लिपि मतलब लिखाना। ठीक है, लिखाई का विकास हुआ, लोग लिखने पढ़ने लगे, और उसी के साथ में क्या था कि आधुनिक विश्व की तुलना यूनान की रोमन प्राचीन जो दुनिया है उससे करने लगे। अब ये माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकता था। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया था, क्योंकि अब सौर मंडल को समझने लगे थे। नवीन भौगोलिक ज्ञान ने इस विचार को उल्ट दिया था कि भूमध्य सागर विश्व का केंद्र है। इस विचार के पीछे यह मान्यता रही कि यूरोप विश्व का केंद्र है। यानी कि पहले यूरोप में क्या होता था, यूरोपीय लोग ये मानते थे कि जो चर्च होता है ये भगवान का निवास स्थान होता है। चर्च की किसी भी तरह से अगर उसका अपमान करना या किसी तरह से अवहेलना करने से क्या होता है, व्यक्ति को बहुत बड़ा दंड या पाप मिलता है। लेकिन जैसे ही लोगों ने ये बात समझने लगे कि पृथ्वी एक सौरमंडल का सदस्य है, सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु वो सूर्य है। ठीक है, और पृथ्वी का केंद्र जो वो लोग क्या मानते थे, भूमध्य सागर। देखिए भूमध्य सागर कहाँ पे है, ये आप एक थोड़ा सा आपको मैप, इस मैप में देखो, ये मैप जो है ये क्या है, भूमध्य सागर का है। आगे समझ में, ये इटली है। ठीक है, इटली के बाद में इधर जो ये हम कहें कि ये बीच में भूमध्य सागर पड़ता है। भूमध्य के सागर के ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, और इस साइड में पूर्व साइड में इसमें क्या है, पूर्व साइड में एशिया महाद्वीप का हिस्सा लगता है, और इसके पश्चिम साइड में जो है वो है अंटार्कटिक महासागर है। ठीक है, ये 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए इसको भूमध्य सागर से नाम से जाना जाता है। तो यूरोपीय लोगों की मान्यता थी कि जो भूमध्य सागर है वो क्या है, ये दुनिया का सेंटर है। लेकिन बाद में जैसे लोगों ने खगोल शास्त्र को पढ़ना शुरू किया, भूगोल की जानकारी होने लगी, तो इस बात को उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भूमध्य सागर पृथ्वी का केंद्र नहीं है। ठीक है, और पृथ्वी का जो ये कहें कि राजा या चर्च जो है वो किसी भी की दैवीय शक्ति का प्रतिरूप नहीं है। इटली नगरों की पुनर्स्थापना किस प्रकार से हुई,
पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद, जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बाद में इटली में राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम को पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौमत्व था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। एक अरसे से पश्चिम यूरोप में क्षेत्रीय सामंती संबंधों का नया रूप ले रहे थे और लातिन चर्च के केंद्र नेतृत्व में उसका एकीकरण हो रहा था। इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था। उधर कुछ और पश्चिम के इस्लाम एक साझी सभ्यता